हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल यूनाइट पब्लिकेशन गाइड में। और मैं हूं आपका दोस्त यज्ञ शर्मा। और आज आपके लिए लेके आया हूं एक बहुत ही मज़ेदार वीडियो, जिसमें कि लोगों ने मेरे से कमेंट सेक्शन में जाके रिक्वेस्ट किया था कि सर हमें वो जर्नल बताइए जिसमें कि हमें अपने आर्टिकल को पब्लिश कराने के लिए कोई भी चार्ज पे ना करना पड़े। तो मैं आज जो सीरीज लेके आया हूँ वो यूजीसी केयर लिस्टेड जर्नल्स के लिए, जो अनपेड जर्नल्स हैं उनके लिए सीरीज निकाला है मैंने। ये सीरीज उन लोगों के लिए है जिन लोगों के पास मल्टीपल आर्टिकल्स हैं एंड दे आर लुकिंग फॉर सम अनपेड जर्नल, चाहे वो किसी भी रिसर्च एरिया के हो। आज जो मैं फर्स्ट सीरीज में जो बात करूंगा वो बात करूंगा बिजनेस एंड मैनेजमेंट के। वो कौन से यूजीसी के रिलेटेड जर्नल हैं जो ग्रुप 1 में आते हैं और जिनका कोई भी चार्ज नहीं है, लाइक वो अनपेड जर्नल्स में आते हैं। तो ठीक है, वन बाई वन हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा उन सारे रिसर्च स्कॉलर से, उन सारे ऑथर से जो कि अलग अलग डोमेन, अलग अलग रिसर्च एरिया के हैं, लाइक कि बिजनेस एंड मैनेजमेंट के हैं, या फिर हेल्थ साइंस से हैं, मेडिकल साइंस से हैं, लॉ के हैं, एग्रीकल्चर के हैं, इंजीनियरिंग के हैं, या कोई भी अदर डोमेन है। यदि जिनको नॉन पेड जर्नल का रिक्वायरमेंट है वो मुझे कमेंट सेक्शन में जाके मुझे कमेंट्स कर सकते हैं कि आपका रिसर्च एरिया क्या है, आपका डोमेन क्या है और आपको कौन से जर्नल का रिक्वायरमेंट है। देखिए, अभी मैं जो करने वाला हूँ वो एक यूजीसी केयर लिस्टेड जर्नल की सीरीज निकाल रहा हूँ। जैसे ही ये सीरीज के सारे रिसर्च एरिया कवर हो जाते हैं, उसके बाद फिर मैं आपको स्कोपस और एफसीआई जर्नल जो हैं, जो कि नॉन पेड जर्नल होते हैं Q1 Q2 कैटेगरी के, उनके लिए एक नई सीरीज लेके आऊँगा जिसमें मैं अनपेड जर्नल के बारे में आप लोगों को बताऊँगा। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अभी मैंने इस सीरीज में क्या किया है, मैंने टॉप 10 जर्नल वो लिए हैं, वो टॉप 10 बिजनेस एंड मैनेजमेंट के जर्नल को एक्सप्लेन किया है जो कि यूजीसी केयर ग्रुप 1 में आते हैं और अनपेड जर्नल्स हैं, राइट। और वो क्या है, अनपेड जर्नल है यूजीसी केयर ग्रुप 1 के। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। या तो ये मेरा एक इंटरफेस है जिसमें कि मैं आपको बता रहा हूँ बिजनेस एंड मैनेजमेंट यूजीसी केयर ग्रुप 1 के जर्नल, जो टॉप 10 जर्नल्स हैं जिनका हाई फ्रिक्वेंसी रेट है, जिनका हाई इम्पैक्ट फैक्टर है। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, इन जर्नल को प्रेफर कर सकते हैं अपने आर्टिकल के लिए, राइट। ओके, नेक्स्ट वन प्लीज। या देखिए, जब कोई भी अनपेड जर्नल की हम लोग बात कर रहे होते हैं तो सबसे पहले हमें ये ध्यान देना चाहिए कि अनपेड जर्नल के लिए जो हमारा मैन्युस्क्रिप्ट है या हमारा पेपर है, तो उसके लिए कुछ क्राइटेरिया होते हैं जो कि आप जब अपना मैन्युस्क्रिप्ट को डिज़ाइन करेंगे तो वो क्राइटेरिया आपको साथ में लेके अपने मैन्युस्क्रिप्ट को डिज़ाइन करना होता है। ओके, तो वो क्राइटेरिया क्या क्या है, मैं एक बाई वन आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि आपका स्टडी जो भी है मैन्युस्क्रिप्ट का, उसका बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट होना चाहिए, राइट। यानी उसमें कोई एक ऐसी स्टडी होनी चाहिए जिससे कि लोगों को कुछ नया सीखने को मिले, राइट। वेल इंफॉर्मेटिव होनी चाहिए आपकी स्टडी, वेल इनोवेटिव होनी चाहिए आपकी स्टडी, और क्वालिटेटिव मेजर्स होने चाहिए, लाइक कि आपने जो उसमें जो भी रिजल्ट आए हैं दैट शुड हैव द क्वालिटेटिव मेजरमेंट, राइट। ओके, द नेक्स्ट वन प्लीज। या नंबर 1, देखिए फर्स्ट जर्नल जो है मेरी लिस्ट में वो है इंटरनेशनल जर्नल ऑफ इंडियन कल्चर एंड बिजनेस मैनेजमेंट। ये आपका अनपेड जर्नल है, इसका कोई भी एपीसी चार्ज नहीं है और ना ही इसका कोई सब्सक्रिप्शन चार्ज है। इसका पब्लिशर जो है वो इंडर साइंस पब्लिशर है, और इसका जो डोमेन है यानी जो पेपर जो लेता है ये, वो पेपर लेता है बिजनेस या मैनेजमेंट एंड अकाउंटिंग और ऑल सब्जेक्ट, राइट। ऑल सब्जेक्ट रिलेट टू दी बिजनेस एंड मैनेजमेंट और द HRM, राइट। सो ये भी काफ़ी अच्छा जर्नल है। यदि जो लोग बिजनेस मैनेजमेंट फील्ड से हैं या उनके पास कोई मैन्युस्क्रिप्ट है तो वो क्या कर सकते हैं, वो इस जर्नल को भी प्रेफर कर सकते हैं अपने मैन्युस्क्रिप्ट को सबमिशन के लिए, राइट। यदि किसी को सबमिशन नहीं आता है तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बता सकता है, अपना मैन्युस्क्रिप्ट मुझे भेज सकता है। आई सबमिट योर मैन्युस्क्रिप्ट टू द जर्नल एंड रिवर्ट बैक टू यू, राइट। ओके, इसका जो ISSN नंबर है प्लीज नोट डाउन 175308 एंड 06। मैं आपको लिंक पे जाके, मैंने यहाँ पे एक लिंक सेट किया हुआ है, मैं आपको लिंक पे जाके यहाँ दिखा दे रहा हूँ। ये देखिए, जब हम लिंक पे क्लिक करते हैं तो ये डायरेक्ट यूजीसी केयर लिस्ट जर्नल ग्रुप 1 की साइट पे चला जाता है, जो कि ugcare.unipune.ac.in पर जाता है, और ये इंटरफेस वो ओपन होके आ जाता है जहाँ पर ये जर्नल यूजीसी केयर लिस्ट में है। तो आप देख पा रहे हैं क्लियरली कि यहाँ यूजीसी केयर लिस्ट में इस जर्नल का वेल इन्फॉर्मेशन है, लाइक इसका टाइटल, इसका पब्लिशर, लैंग्वेज, किस लैंग्वेज में ये मैन्युस्क्रिप्ट को पब्लिश करता है, ISSN नंबर, इट्स EISSN नंबर,
राइट। डिसिप्लिन सोशल साइंस में भी डील करते हैं और मेन सब्जेक्ट जो है इनका फोकस सब्जेक्ट जो है इनका दैट इज बिजनेस मैनेजमेंट, अकाउंटिंग एंड मिसैलियस मतलब ये रहता है कि ये मिक्स जो भी ऑल सब्जेक्ट हैं उनको ले सकता है, राइट। तो ये इसका यूजीसी केयर कवरेज ईयर आपको चेक जरूर करना है जब कभी भी अपने आंसर को सबमिट करते हैं। तो आपको किसी भी जनरल का एक बार ये चेक कर लीजिए कि वो अभी यूजीसी केयर कवरेज एरिया में कब तक है, कवरेज ईयर में कब तक है, राइट। तो देखिए मैं इसका जो आपको दिखा रहा हूँ आप देख सकते हैं क्लियरली मेंशन है कि ये जून 2019 से लेके प्रेजेंट कंडीशन में अभी तक है। आपको ज़्यादा डिटेल में जाना है तो आप जनरल के टाइटल पे क्लिक कर सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, आप डायरेक्ट जनरल की जो साइट है उस पर एक्सेस कर जाएंगे और वहाँ पर आपको बैल इन्फॉर्मेशन जो होगी जनरल के बारे में वो ओपन होके आ जाएगी। देखिए तो ये क्या है, क्योंकि इसका पब्लिशर कौन सा था, इंडर साइंस पब्लिशर था, इसीलिए आपको जो जर्नल है वो इसके इंडर साइंस की पब्लिशर की साइट पे डायरेक्ट जाके एक्सेस दिखा रहा है जर्नल का, राइट। अब जर्नल का हमें देखना है एपीपी चार्ज है कि नहीं है या कुछ पेपर सबमिट कैसे करते हैं। तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने ओपन होके आएगा जहाँ पर कि वैलिड इन्फॉर्मेशन होगी। आप सबमिटिंग आर्टिकल पे क्लिक करेंगे, आप देखेंगे कि यहाँ पर कुछ ये इंस्ट्रक्शन देता है। तो आपको क्लियरली देखिए हाँ, देर आर नो चार्ज फॉर पब्लिशिंग विद इंडर साइंस अनलेस यू रिक्वायर योर आर्टिकल टू बी open access, right? You can find more information on open access here, right? तो open access का मतलब क्या होता है डियर, कि open access में आपको अपने आर्टिकल को यदि सब लोगों के साथ में एक्सेस करवाना है तो आप ओपन एक्सेस लेते हैं, और यदि आपको ओपन एक्सेस नहीं लेना है तो नो वन कैन व्यू योर फुल पब्लिश्ड आर्टिकल, फुल पब्लिश्ड मैन्युस्क्रिप्ट टू द जर्नल साइट, राइट। तो ओपन एक्सेस के लिए अलग से चार्ज पे करना होता है। कुछ जनरल ऐसे होते हैं जो अलग से चार्ज लेते हैं, कुछ जनरल ऐसे होते हैं जो नहीं चार्ज लेते हैं। तो ओपन एक्सेस का एक मैं अलग से वीडियो बना दूंगा कि क्या किस तरीके से वर्क करता है ओपन एक्सेस। चलिए या नंबर 2 मेरी लिस्ट में जो सेकंड जनरल है जो कि नॉन पेड जनरल होता है वो है स्मॉल इंटरप्राइजेज डेवलपमेंट मैनेजमेंट एंड एक्सटेंशन जनरल। इसका जो पब्लिशर है सेज पब्लिशर है। सेज काफ़ी अच्छा पब्लिशर होता है माना जाता है, और इसके लिए जब कभी भी आप कोई पेपर अपना बनाते हैं सेज पब्लिशर के किसी भी जर्नल के लिए तो आपको क्वालिटी वाला जो मेजरमेंट मैंने आपको बताया है यू हैव टू बी मैनेज वेरी वेरी केयरफुली। सो व्हाइल यू आर सबमिटिंग योर manuscript to the any sage journal, any publisher of the sage journal, you have to be watch out while you are preparing your manuscript, right? So if domain is business and management, accounting, all ये economics के भी पेपर लेता है, econometrics के पेपर लेता है, finance के भी ये पेपर लेता है, right? AP fee charge is nil, subscription is nil. Go to the ये हम इसकी जनरल की साइट पे यानी यूजीसी केयर लिस्ट की साइट पे पहुंच गए। यहाँ से ये क्लियर हो रहा है कि हाँ ये यूजीसी केयर लिस्ट जनरल में है। इसका जो आप देख रहे हैं कवरेज ईयर वो क्या है, सितंबर 19 टू प्रेजेंट है, राइट। यदि आपको और डिटेल्स में जाना है यू कैन क्लिक ऑन द जर्नल टाइटल, राइट। सो यू कैन गो टू द डायरेक्ट एक्सेस टू द जनरल वेबसाइट अगेन बिकॉज वी आर accessing the saved publisher website just because of this journal publisher is saved, right? So you can see this interface like small enterprise development management and extension journal, right? तो ये क्या है आपका, इसमें है ये आपका नॉन पेड जनरल में है। आप देख रहे होंगे यहाँ पर ये उनके सब्सक्रिप्शन चार्ज है लाइक, बट आपको यदि एपीसी चार्ज नहीं पे करना है इस जनरल का, राइट। सब्सक्रिप्शन चार्ज आपका ये है इसका। तो आप सबमिशन गाइडलाइंस में यदि जाते हैं तो आप देखेंगे तो देखिए आपका सब्सक्रिप्शन चार्ज हमने नेल अपनी प्रेजेंटेशन में यूँ मेंशन किया है अपने, क्योंकि आपको क्या है कि आपको एपीसी चार्ज इस जनरल का कोई है नहीं है, और आपको इसका केवल सब्सक्रिप्शन चार्ज भी डिपेंड करता है कि आप सब्सक्रिप्शन किस जनरल का इस जनरल का लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते हैं। तो इट विल डिपेंड अप टू यू, राइट। You can publish your article without submitting any APC charge, without paying any APC charge to the journal, right? Yeah. African Journal of Accounting and Auditing and Finance, right? इसका ISSN नंबर नोट कर लीजिए 20468083, राइट। डोमेन इसका जो है ये जो डील करता है किन किन पेपर को लेता है, सेम एज द फर्स्ट जर्नल, राइट। बिजनेस एंड मैनेजमेंट एंड द अकाउंटिंग, राइट। Again, the publisher is InterScience publisher, right? APC charge is nil, subscription charge is nil, right? So यहाँ से आप क्या करेंगे,
यदि आपको इसकी यूजीसी की साइट पर जाना है तो यहाँ से आप जर्नल को एक्सेस कर सकते हैं और डायरेक्ट यूजीसी की साइट पर जा सकते हैं। यहाँ पर ये मेंशन है कि ये यूजीसी के लिस्ट जर्नल में आता है, राइट। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको तो डायरेक्ट आप जर्नल के टाइटल पे जा सकते हैं। वहाँ से क्या करेंगे, आपको जो इंटरफेस होगा, जो जर्नल का वेबसाइट होगा या पब्लिशर का जो वेबसाइट होगा, आप डायरेक्टली उस पर एक्सेस कर जाएंगे और आपको जर्नल के बारे में बैल इन्फॉर्मेशन गेन हो जाएगी। यदि आप देखना चाहते हैं कि ये नॉन पेड जर्नल है कि नहीं, तो आप देखेंगे कि देयर इज नो पब्लिशिंग चार्ज, देयर इज नो एपीपी चार्ज, राइट। सो दिस इज अनपेड जर्नल, राइट। या नेक्स्ट वन प्लीज। या तो फोर्थ नंबर पे जो जर्नल आता है मेरी टॉप 10 लिस्ट में, दैट इज इंटरनेशनल जर्नल ऑफ अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, राइट। इसका ISSN नंबर नोट कर लीजिए 17528224, राइट। अगेन इसका जो डोमेन है वो बिजनेस मैनेजमेंट एंड अकाउंटिंग के ऑल पेपर जितने भी मैन्युस्क्रिप्ट हैं उनको लेता है। इसका पब्लिशर जो है वो इंटर साइंस पब्लिशर है। एपीसी चार्ज इज निल, सब्सक्रिप्शन चार्ज इज निल, राइट। यदि आपको जर्नल का वेबसाइट पे जाना है, यू कैन क्लिक ऑन द लिंक, राइट। सो यहाँ पे आपको इंटरफेस दिखेगा जहाँ पे आपको यूजीसी के जर्नल के लिस्ट में ये है कि नहीं है, तो आपको दिख जाएगा कि ये ऑलरेडी यूजीसी के लिस्ट जर्नल में है। यदि आपको और ज़्यादा इस जर्नल के बारे में जानना है, यू हैव टू बी क्लिक ऑन द जर्नल टाइटल। यहाँ से आप क्लिक जैसे ही करेंगे तो आप जर्नल का वेबसाइट को एक्सेस कर जाएंगे और या फिर पब्लिशर के वेबसाइट को एक्सेस कर जाएंगे। तो अगेन देखिए, आप इंटर साइंस पब्लिशर की वेबसाइट पर आप एक्सेस कर गए हैं और यदि आपको इसका पब्लिशिंग चार्ज देखना है तो यू हैव टू बी क्लिक ऑन द सबमिट आर्टिकल, राइट। अगेन देयर इज नो एपीसी चार्ज फॉर पब्लिशिंग एनी मैन्युस्क्रिप्ट, राइट। या प्लीज नेक्स्ट वन, जो फिफ्थ नंबर पे जो जर्नल मेरे टॉप 10 लिस्ट में जो आता है वो जर्नल है ब्लैकेशन XIMB जर्नल ऑफ मैनेजमेंट, राइट। इसका जो डोमेन है वो है बिजनेस मैनेजमेंट, अकाउंटिंग, इकोनॉमिक्स, इकोनोमेट्रिक्स एंड फिनेंस, राइट। इमरलैंड इसका पब्लिशर है। इसका एपीसी चार्ज कुछ नहीं है, सब्सक्रिप्शन चार्ज भी आपको पे नहीं करना है मेरे दोस्तों। आपको यदि वेबसाइट को एक्सेस करना है तो आप डायरेक्ट लिंक पे क्लिक करिए या डायरेक्ट यूजीसी की वेबसाइट पे जाके आप इसको चेक कर सकते हैं, राइट। तो आपको यदि और ज़्यादा डिटेल चाहिए इस जर्नल के बारे में तो आप क्या करेंगे, जर्नल के टाइटल पे क्लिक करेंगे, यूजीसी की साइट पे जाके आपको जर्नल का वेबसाइट पे आप एक्सेस कर जाएंगे, राइट। तो यहाँ क्या हुआ है कि आप जर्नल की वेबसाइट को एक्सेस कर गए हैं। देखिए, तो इस जर्नल के बारे में आपको पूरा स्कोप आप पढ़ सकते हैं, पूरा इंडेक्सिंग क्या है इसका, राइट। तो ये सब आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिल जाती है। या मेरी टॉप 10 लिस्ट में जो नंबर 6 पे जो जर्नल आता है दैट इज इंटरनेशनल जर्नल ऑफ बिजनेस कंपटीशन एंड ग्रोथ, राइट। अगेन जो डोमेन है यानी जो फोकस एरिया है इस जर्नल का वो बिजनेस या मैनेजमेंट या अकाउंटिंग के पेपर लेता है। इंटर साइंस इसका पब्लिशर है। इसका एपीसी चार्ज कुछ नहीं है, सब्सक्रिप्शन चार्ज भी आपको पे नहीं करना है। यदि आपको और ज़्यादा डिटेल चाहिए जर्नल के बारे में तो आपको यूजीसी की वेबसाइट पे जाना है, वहाँ अपने जर्नल का टाइटल या ISSN नंबर डालेंगे तो आपका जर्नल ओपन होके आ जाएगा। आप जब जर्नल के बारे में क्लिक करेंगे जर्नल के टाइटल पे तो आपको क्या होगा कि आप डायरेक्ट पब्लिशर की वेबसाइट पे आप पहुंच जाएंगे, राइट। और वहाँ से आपको ऑथर गाइडलाइंस है या सबमिटिंग आर्टिकल या जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए रिगार्डिंग योर मैन्युस्क्रिप्ट यू कैन चेक इन दिस इंटरफेस, राइट। सबमिट आर्टिकल पे आप क्लिक करेंगे, आपको दिखा जाएगा नीचे देयर इज नो एपीसी चार्जेस, राइट। यस प्लीज। या नंबर 7, तो 7वीं लिस्ट पे जो मेरे लिस्ट में जो दैट इज स्मॉल एंटरप्राइज डेवलपमेंट मैनेजमेंट एंड एक्सटेंशन, राइट। जो ये जर्नल है ये जर्नल डील करता है बिजनेस के पेपर लेता है, मैनेजमेंट के लेता है, अकाउंटिंग के लेता है, इकोनॉमिक्स के लेता है, इकोनोमेट्रिक्स एंड फिनेंस के जर्नल लेता है। ये सारे जो जर्नल मैं डियर आप लोगों को जो बता रहा हूँ ये सारे मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट के जर्नल्स लेते हैं, बट इन केस ऑफ बिजनेस एंड मैनेजमेंट आइदर द अकाउंटिंग और द इकोनॉमिक्स और द फिनांस, राइट। तो इसका मतलब ये है कि इससे रिलेटेड यदि आपका कोई मैन्युस्क्रिप्ट है तो आप उसको सबमिट कर सकते हैं। इनका एपीसी चार्ज कुछ नहीं है, सब्सक्रिप्शन चार्ज कुछ नहीं है, बट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इनका हाई फ्रिक्वेंसी रेट है, आपके मैन्युस्क्रिप्ट पे रिवर्ट बहुत जल्दी करेंगे, राइट। इनका इम्पैक्ट फैक्टर काफ़ी अच्छा है, तो आप इन जर्नल को अपने मैन्युस्क्रिप्ट के लिए प्रेफर कर सकते हैं, राइट। यदि आपको इस जर्नल के बारे में ज़्यादा डिटेल में जाना है तो आप इस लिंक पे क्लिक कर सकते हैं। मैं नहीं करूँगा क्योंकि मैंने आपको 6 जर्नल ऐसे बता दिए हैं। किसी को कोई भी रिक्वायरमेंट है यदि अपने जर्नल को लेके तो वो मुझे जर्नल को या अपने जर्नल का मुझे आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। मैं आपको पूरा वेरीफाई करके पूरा ऑथर गाइडलाइन जो है आपको वेरीफाई करके आपको इन्फॉर्म कर दूँ। जो 8वें नंबर पे जर्नल आता है मेरी लिस्ट में टॉप 10 में वो जर्नल है राजागिरी मैनेजमेंट जर्नल, राइट।
ये भी मैनेजमेंट का जर्नल है और ये भी बिजनेस मैनेजमेंट अकाउंटिंग के ही पेपर लेता है। इसका पब्लिशर जो है वो एमरलैंड पब्लिशिंग है, राइट। इसका एपीपी चार्ज नील है, सब्सक्रिप्शन चार्ज नील है, या नेशनल प्ली का। जो 9th नंबर पे आता है मेरी टॉप 10 लिस्ट में, दैट इज रिव्यू ऑफ मार्केट इंटीग्रेशन, राइट। अगेन द पब्लिशर इज सेज। ठीक, मैंने सेज के लिए आपको बताया कि आपको सेज पब्लिशर के जितने भी जर्नल्स को अपने आर्टिकल सबमिट करना है, यू हैव टू बी मेंटेन द क्वालिटी ऑफ पेपर, द यूनिक कॉन्सेप्ट ऑफ द पेपर, द इंफॉर्मेटिव, द इनोवेटिव कॉन्सेप्ट ऑफ योर पेपर, राइट। द एपीसी चार्ज इज नील, सब्सक्रिप्शन चार्ज इज नील, राइट, या। जो नंबर 10 पे आता है मेरी लिस्ट में, टॉप 10 लिस्ट में, दैट इज इंटरनेशनल जर्नल ऑफ फाइनेंशियल सर्विस मैनेजमेंट, राइट। तो इसका ISSN नंबर आप देख पा रहे हैं 174186062, राइट। जो डोमेन है इसका, जो रिसर्च एरिया है, जो पेपर ये लेता है वो इकोनॉमिक्स, इकोनॉमेट्रिक्स, फाइनेंस के पेपर लेता है। एमरलैंड उसका पब्लिशर है। कोई भी एपीसी चार्ज, कोई भी सब्सक्रिप्शन आपको नहीं देना है मेरे दोस्तों, यस प्लीज। तो ये थी टॉप 10 की लिस्ट जिनमें मैंने आपको बताया है जो मेरे बिजनेस मैनेजमेंट रिसर्च एरिया के जितने भी रिसर्च स्कॉलर हैं वो इन जर्नल्स को अपना पेपर सबमिट कर सकते हैं यदि उनको जल्दी रिवर्ट चाहिए और हाई फ्रिक्वेंसी रेट चाहिए पब्लिशिंग का, या हाई इम्पैक्ट फैक्टर चाहिए। Okay, so thanks for watching my this video. I am just requesting to you, please do comment. जल्दी रिवर्ट चाहिए और हाई फ्रिक्वेंसी रेट चाहिए पब्लिशिंग का, या हाई इम्पैक्ट फैक्टर चाहिए। Okay, so thanks for watching my this video. I am just requesting to you, please do comment. Whatever the query you have, you can drop your message in the comment section, right? I will be there. I will be help you for the submitting your article, your manuscript to the any unpaid or the non-paid journal, right? Or the paid journal. If you are looking for submitting your article and if you are confused with the selecting of your journal for your manuscript, you can just do comment on the comment section and please hit like button of this video and subscribe my channel for the upcoming video, for the interesting video, yeah. So thanks a lot and get again time.